नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सरोज और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भाग 6। इस पद में तुलसीदास जी द्वारा रचित काव्य ग्रंथ रामचरितमानस से ये लिया गया और यहाँ पर उस घटना का वर्णन किया गया है जब श्री राम ने सीता स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़ दिया था और सीता का वरण कर लिया था। उस समय परशुराम जी वहां पधार गए थे और अपने क्रोध से सभी को भयभीत कर दिया था। वे धनुष तोड़ने वाले का वध करने की धमकी देने लगे थे। तभी लक्ष्मण ने उनकी धमकियों पर व्यंग करते हुए ये शब्द कहे थे जो आज हम इस पद में व्याख्या करेंगे। कहेऊ लखन मुनि सीलू तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितहि उरिन भय नीके, गुरु रिनु रहा सोचू बड़ जी के। शब्दार्थ देखिए। सीलू होता है व्यवहार, स्वभाव। को नहीं जान विदित संसारा, विदित मतलब जानना। उरिन ऋण से मुक्त हो जाना। नीके अच्छी तरह से, भली प्रकार। गुरु ऋणु का मतलब होता है गुरु का ऋण। जी हृदय। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, हे मुनि, आपके शील के विषय में मतलब आपके व्यवहार के विषय में कौन नहीं जानता, अर्थात सारा संसार आपके स्वभाव से परिचित है। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से उऋण हो चुके हैं, केवल गुरु का ऋण शेष बचा है। उसे उतारना ही आपकी सबसे बड़ी चिंता है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊ में थैली खोली। शब्दार्थ देखिए यहाँ पर। सो जनु मतलब मानो। हमरे ही माथे काढ़ा, हम पर निकालना। बाढ़ा मतलब बढ़ गया। आनिए लाओ, व्यवहारिया हिसाब किताब करने वाला। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं वह शायद आप हमारे ही माथे पर काटना चाहते हैं। कहने का मतलब लक्ष्मण का कि आप लक्ष्मण को मारकर वे अपने गुरु के ऋण को उतारना चाहते हैं। और यह बात ठीक भी है क्योंकि काफी समय बीत गया है और ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। तो लक्ष्मण कहते हैं चलो अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लेना चाहिए और तुरंत ही थैली खोलकर हिसाब चुकता मैं कर दूंगा। इस तरह से लक्ष्मण व्यंग कर रहे थे परशुराम पर। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृंगुवर प्रशु देखावो मोहि, विप्र विचारी बचो नृप दोही। कुठार उनका फरसा। भृंगुवर भृंगु के वंशज अर्थात परशुराम। मोही मतलब मुझे। विप्र ब्राह्मण होता है। विचारी सोच कर। नृप दोही द्रोही, राजाओं के द्रोही, दुश्मन। लक्ष्मण के ये कड़वे वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाल लिया और सारी सभा भयभीत होकर हाय हाय करने लगी। लक्ष्मण ने फिर धैर्यपूर्वक कहा, हे भृंगु कुल के श्रेष्ठ परशुराम, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर लड़ने से बार बार बच रहा हूं।
मिले न कभऊ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता गरही के बाढ़े। अनुचित कही सबु लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखनऊ निवारे। सुभट वीर योद्धा, द्विज देवता का मतलब ब्राह्मण देवता, सैनई आंखों के इशारे से, नेवारे मतलब रोका। लक्ष्मण कह रहे थे, हे नृपद्रोही, हे नृपद्रोही, हे राजाओं के दुश्मन, लगता है कि आपका युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीरों से, सुभट, सुभट का मतलब वीर योद्धा से पाला नहीं पड़ा। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फिर रहे हैं। बाढ़े होता है फूलना, फूले फूले फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। लक्ष्मण के ये शब्द सुनकर सभा में सभी लोग अनुचित अनुचित कहने लगे। अनुचित कही सबू लोग पुकारे। श्री राम ने लक्ष्मण को आंख के इशारे से रोका, नेवारे मतलब रोका, शांत रहने के लिए कहा। लखन उत्तर आहुति, सरिस भृंगुवर कोपु कृशानु। बढ़त देखी जल सम, बचन बोले रघुकुल भानु। लखन लक्ष्मण, सरिस समान, भृंगुवर कोपु, कोपु होता है क्रोध, भृंगुवर परशुराम, कृशानु होता है आग, रघुकुल भानु रघुवंश के सूर्य श्री रामचंद्र। इस प्रकार लक्ष्मण के शब्द परशुराम के क्रोध को भड़काने वाले थे। जैसे आहुति आग को भड़काती है, सरिस सम, ये शब्द उपमा अलंकार में आता है और यहां उपमा अलंकार है। उस आग को बढ़ते देखकर श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे। तो यहां पर उपमा अलंकार आया है। तो यहां देखिए, इस पद में तुलसीदास ने लक्ष्मण, परशुराम और श्री राम के स्वभाव का चित्रण किया है। लक्ष्मण अपने कड़वे वचनों से परशुराम के क्रोध को बढ़ा देता है और उन पर व्यंग कसता है। परशुराम अपने क्रोध के कारण लक्ष्मण का वध करने के लिए अपना फरसा संभाल लेता है, परंतु श्री राम अपनी मधुर वाणी और शांत स्वभाव से दोनों को शांत कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। उपमा अलंकार आया है, लखन उत्तर आहुति सरिस भृंग वर कोपु कृशानु। बढ़त देखी जल सम, वचन बोले रघुकुल भानु। उपमा अलंकार है यहाँ पर। अनुप्रास अलंकार आया है और वक्रोक्ति आदि अलंकार भी यहाँ पर आए हैं। दोहा और चौपाई छंद है ये। तो मैं आशा करती हूं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का ये अंतिम पद भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके डिस्क्रिप्शन में बाकी के सभी पदों का लिंक मैं डाल देती हूं, वो भी खोलकर आपको देखना है, अच्छे से इसको समझना और पढ़ना है। अगर अच्छे से समझ आ जाए तो कमेंट करके मुझे बताना भी है। धन्यवाद।